सावधान रहना, ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम कस्मात्। भोगों के भोगने से विषयासक्ति, इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है। अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। ये वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं। जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है, तो अभी विरक्त हुए हो 10-5 वर्ष से, अनादिकाल से भटक रहे हो, तो विषयों में ही तो भटक रहे हो। केवल अभी ये लगता है आपको, ये नया स्वप्न है तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो, तो तुम भी पुराण सनातन हो। अब इस भोगाभ्यास की तरफ कदम यदि बढ़ाया तो जीवन संकट में फंस जाएगा। इसको रोकने से बात बनेगी, ना से बात बनेगी, हां से नहीं। इसमें हां नहीं। ये इतना जिद्दी स्वभाव का मन है कि लाखों बार तुम ना करोगे तो उसके ऊपर भी हां कराने की कोशिश करेगा वो। ये हारने वाला नहीं। अगर आप ना ही करते रहे तो आपके अधीन होकर मंगल मूर्ति हरि का स्वरूप हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पर इसके ना के बाद जो इसकी व्यथा पैदा होती है, उसको सहना किसी महात्मा के बस की बात है, विषयी भोगी पुरुषों की नहीं। अगर उसे कोई, जब मन को ना कहा जाता है और फिर वो जो व्यथा पैदा करता है, उस व्यथा को जो सह जाता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। आप अमृत पद के अधिकार के लिए ही निकले, इसलिए सहना पड़ेगा। और वास्तविक सहना है ही नहीं, भ्रम है। अगर थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाए तो हंसकर निकल जाओगे, कोई जलन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये केवल माना हुआ है। जो हम देख रहे हैं कि सामने वो सर्प है, वो है रस्सी। हम बड़े बड़े मंत्रवेत्ता बुला रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वहां कोई फर्क पड़ने वाला है? कदम नहीं बढ़ रहा, डर रहे हैं, पर है क्या? रस्सी। एक का जब पता चला तब एकदम भय खत्म हो गया। कुछ नहीं, मेरा गोविंद ही सब रूपों में लीला कर रहा है। जहां असलियत पता चला तो कोई क्लेश नहीं, कोई हंसी आएगी, अपने ऊपर हंसी आई। का फंसा था। जैसे ठूठ को भूत मानकर भयभीत हो रहे, पर जब नजदीक गए तो हंसी आएगी। इसको भयभीत, ये तो लकड़ी का ठूठ है। इसको न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम कस्मात्। कोई ऐसा नहीं कि भोग भोगते हुए अपनी इंद्रियों को, मन को शांत कर सके। त्यागात शांति। और हमारा मन हमको क्या सलाह देता है? भोगा शांति। भोग लो तो शांत हो जाओगे। अब थोड़ी देर के बाद फिर चैन से भजन। मूर्खता नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। पर ये
जो मन व्यथा पैदा करता है, ध्यान रखना, सह वही सकता है जिसका नाम चल रहा होगा। राधा राधा राधा। हम कई बार उपासक जो नजदीक होते हैं किसी भी अचानक पूछते हैं कहां हो, बोलो बोलो कहां हो जी, कहां हो, क्या चल रहा है, मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, वाणी जी चल जी, नहीं तो क्या चल क्या रहा है, कहां हो, अब चलने लगा, ऐसे अब चल। हर समय ऐसे ही आपको टोकना है, देखना है। जिस समय आप नाम से रहित होंगे उस समय दी हुई मन की व्यथा को तुम नहीं सह सकते। और नाम चल रहा है तो बीच में आ गया, उस व्यथा और आपके बीच में नाम चल रहा है पूरा का, जैसे बुलेट प्रूफ नहीं होता, गोली मारी तो छाती में लगती नजर आई पर वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वो जैकेट पहने बुलेट प्रूफ, ये बुलेट प्रूफ है। कोई भी विषय आक्रमण जब नाम चल रहा है तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। देख लेना, आप उसी समय हार रहे होंगे जिस समय नाम नहीं होगा, पकड़ लेना। अगर राधा 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 राधा